आप सभी बीएलओ साथियों एवं प्यारे मतदाताओं, जैसा कि आप लोग इस स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये भारत सरकार निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया एक गणना प्रपत्र है, प्रगणन प्रारूप पत्र है, जो कि एसआईआर के लिए अभी बीएलओ के द्वारा घर घर वितरण किया जा रहा है, जिसमें मतदाताओं से संबंधित विवरण लिया जाएगा, जानकारी ली जाएगी, जिसके आधार पर एसआईआर की प्रक्रिया पूर्ण होगी। जिसमें कि आप इसमें ऊपर देख पा रहे हैं कि इसमें 4 ब्लॉक दिए गए हैं, ठीक है। और इसमें मतदाता से संबंधित व्यक्तिगत विवरण है। नीचे मतदाता संबंधित व्यक्तिगत विवरण कुछ भरने हैं, जिसको भरने में कुछ मतदाताओं को समस्याएं आ रही है, जिसके सहायतार्थ भी वीडियो बनाई गई है, ठीक है। आइए इसको देखते हैं। जैसे कि इसमें आप देख पा रहे हैं, जन्म तिथि जो कि मतदाता को भरना है अपना सही सही, आधार संख्या वैकल्पिक है, मोबाइल नंबर, पिता या अभिभावक का नाम भरना है, ठीक है। पिता अभिभावक की ईपिक आईडी, ये ईपीआईसी संख्या जो निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया मतदाता पहचान पत्र होता है, उसमें ये एक नंबर होता है, विशिष्ट नंबर होता है, उसको इसमें दर्ज करना है, ठीक है। और ये उपलब्ध नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको भी आप खाली छोड़ सकते हैं। माता का नाम, इसी प्रकार से माता का ईपीआईसी संख्या, ठीक है, ये सब चीज़ें भरनी है। और इसी प्रकार से आगे पति या पत्नी का नाम, जो भी चीज़ यदि लागू होता है तो आप इसको भरिए, ठीक है। पति के केस में इसको नहीं भरा जाएगा, पत्नी के केस में पति का नाम इसमें भरा जाएगा, ओके। उसी प्रकार से ईपीआईसी ईपिक नंबर उनका भरा जाएगा। अब इसमें नीचे आकर के देखते हैं, इसमें यहाँ पर जैसे दिया गया है, पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। पिछला एसआईआर कब? वर्ष 2003 में। इससे पूर्व जैसे अभी वर्तमान में 2025 में एसआईआर हो रहा है, ठीक इसी प्रकार से वर्ष 2003 में इससे पूर्व एसआईआर हो चुका है। और जो एसआईआर के बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित हुई थी, उस मतदाता सूची में संबंधित मतदाता का जो विवरण था, जिस रूप में, उस विवरण को यहाँ पास भरना है, ठीक है। वही मतदाता जिसने ऊपर अपना विवरण भर रखा है, उसी मतदाता का वर्ष 2003 की सूची में जो भी विवरण था उसको यहाँ पास भरना है, ठीक। जिसमें निर्वाचक का नाम यानी मतदाता का नाम भरना है, ईपिक संख्या उसकी, ईपीआईसी संख्या, ईपिक नंबर, ये वही नंबर है जो वर्ष 2003 की सूची में था, ठीक है। और फिर संबंधी का नाम माता या पिता का नाम, जो भी उस समय वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज था, ठीक। वो माता भी हो सकती हैं, आपके पिता भी, या अन्य कोई, ठीक। उनके साथ आपका क्या संबंध था, जिला, राज्य का नाम, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम। और तो ये विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, ये भी वर्ष 2003 के मतदाता सूची के अनुसार भरना है, ना कि वर्तमान के अनुसार। इसी प्रकार से उस समय के जो निर्वाचन क्षेत्र की संख्या क्या थी, भाग संख्या और क्रम संख्या, ये वर्ष 2003 के मतदाता सूची के अनुसार ही आपको इस सारे विवरण को भरना है, ठीक। अब आइए इसमें देखते हैं इधर। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात ये होगी कि बहुत से ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने अपना ऊपर विवरण भरा, अब वहाँ वर्ष 2003 की सूची में उनका नाम तो था ही नहीं, क्योंकि उस समय वो एक योग्य मतदाता के रूप में उसमें दर्ज ही नहीं थे, 18 वर्ष उन्होंने की शायद पूर्ण नहीं रही होगी। तो ऐसे मतदाताओं को इस ब्लॉक को खाली छोड़ देना है और उनको सीधा इस तरफ दाहिने तरफ आ जाना है, और दाहिने तरफ आ करके इसमें उनको एसआईआर में उनकी माता या पिता, यानी पिछला एसआईआर 2003 में जो हुआ था, उस सूची में उनके माता पिता या अन्य जो भी अभिभावक थे, उनका जो भी विवरण था, ठीक है, उसको इसमें भर देना है पूरा उसी तरीके से, ओके। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस कॉलम में वही मतदाता अपना विवरण भरेंगे जो जिनका वर्ष 2003 की सूची में विवरण नहीं था। तो ऐसे सभी मतदाता अपने संबंधी का विवरण भरेंगे इसमें, ठीक है, वर्ष 2003 की मतदाता सूची के अनुसार सब कुछ। उसके बाद फिर नीचे घोषणा पत्र दिया गया है। घोषणा पत्र को ध्यान से सावधानी पूर्वक आपको पढ़ना है सारी चीज़ों को। इसमें साफ साफ दिया गया है, इसमें यदि आप किसी प्रकार की कूट रचित या मिथ्या सूचनाएं देते हैं तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के अंतर्गत 1 वर्ष तक की कारावास या जुर्माना दोनों से दंडनीय होगा, ठीक है। इसलिए जो भी सूचनाएं दीजिए वो बिल्कुल सही हो, सत्य हो
और किसी न किसी वैलिड डॉक्यूमेंट्स पर आधारित हो। कोर्ट रचित सूचनाएं देने से आप बचें, क्योंकि ये जो एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है ये इसी परिप्रेक्ष्य से हो ही रही है कि जाली या फर्जी मतदाताओं को सूची से बाहर किया जाए और योग्य मतदाताओं को इसमें बनाए रखा जाए। उसी के उद्देश्य से इसको किया जा रहा है। फिर नीचे मतदाता को अपना हस्ताक्षर करना है। जो हस्ताक्षर नहीं कर सकते अपना अंगूठे का निशान लगाएंगे, बाएं हाथ के अंगूठे के निशान। और कुछ ऐसे मतदाता हो भी सकते हैं जो कि शायद घर से बाहर हों। ऐसी स्थिति में वो उनके घर के कोई भी वयस्क सदस्य साइन दस्तखत कर सकता है, ठीक है, उनके बिहाफ पर। और ये सारा सब कुछ कंप्लीट फॉर्म भर करके फिर आपको इसको बीएलओ को जमा कर देना है, ठीक। किसी प्रकार की कोई भी समस्या यदि होती है तो उसमें परेशान ना हो, आपके बीएलओ संपर्क में रहेंगे, आप बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं, वो आपको सारी सूचनाएं उपलब्ध कराएंगे। जैसे ये वर्ष 2003 की मतदाता सूची के अनुसार इस विवरण को भरना है। तो अब चूँकि हो सकता है यदि आपके पास वो विवरण डाटा उपलब्ध ना हो तो आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से भी डाटा को ले सकते हैं। यदि वहाँ से भी आप सक्षम नहीं हो तो आप अपने बीएलओ से संपर्क करें, वो आपको सारी सूचनाएं उपलब्ध करवाएंगे जिससे आप भर सकते हैं, ठीक। सारी सूचनाएं साफ साफ, स्वच्छ, सही, अच्छे पठन योग्य राइटिंग में भरें। और जो भी चीज़ें ना समझ में आए उसको आप खाली छोड़ सकते हैं। बीएलओ आपके घर में आएंगे, विजिट करेंगे तो उस समय वो आपकी सहायता करेंगे फॉर्म को भरने में। और इसके पीछे भी थोड़ा सा पलट करके इस फॉर्म को देखिएगा, इसमें बहुत सारी सूचनाएं दी गई हैं। एक बार इसको भी ज़रूर से आप इसको पठन करें। जैसे कि इसमें इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट को मेंशन कर रखा है। आप चाहें तो इस वेबसाइट में लॉगिन करके वर्तमान की मतदाता सूची में अपना इलेक्टोरल रोल अपना आप सब कुछ देख सकते हैं। आपकी कौन सी बूथ संख्या है, साथ ही साथ आपकी भाग संख्या, सारी चीज़ सब जानकारी उसमें उपलब्ध होगी। बस आपको अपना ईपिक नंबर उसमें एंट्री करना होगा। और साथ ही उसमें वर्ष 2003 की मतदाता सूची भी उसमें उपलब्ध है, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जो व्यक्ति कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते तो आप बीएलओ से संपर्क करके आपको सारा डाटा मिल जाएगा, ठीक है। एक बार इसको ज़रूर से थोड़ा सा देख लीजिएगा तो आपको बहुत सारी शंकाएँ जो समाधान हो जाएगा उनका। और नीचे देखिए कुछ अभिलेख दिए गए हैं, ये 13 डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं। कि आपके पास इन 13 में से कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स है तो इन्हीं के आधार पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी को आप भरें। तो यदि वीडियो आपको फॉर्म को भरने में किसी प्रकार से थोड़ा सा भी सहायता की हो और तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।